Okay, so now yesterday we have completed the different type of views. So basically I told you there are five type of views in the presentation view. Okay, so हमने सारे व्यू अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्लाई करे थे. ओके, सो आपको अगर इसमें से किसी भी व्यू में लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द नोट्स पेज व्यू, ठीक है, तो नोट्स पेज व्यू में क्या होता है, नोट्स पेज व्यू में you can write just beside, just below the slide, ठीक है, just below the slide you can write the note that you want to write. तो मैं जो the topic that I missed upon was that it depends upon version to version कि किस तरह का वर्जन आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, मेरे पास 2019 वर्जन है, तो मेरे पास जो प्रेजेंटेशन व्यूज होंगे वो डिफरेंट होंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी के कंप्यूटर्स में यहाँ पे लिखा होगा स्लाइड व्यू. ओके, किसी के में नॉर्मल व्यू में यहाँ पर ऊपर दो टैब्स आ रहे होंगे. ठीक है, नॉर्मल व्यू में एक तो आ रहा होगा स्लाइड व्यू और एक दूसरा डिफरेंट तरह का टैब आ रहा होगा. ओके, सो यहाँ पर आपको थोड़ा बिलो में जाके यू हैव टू क्लिक ऑन दोज टैब्स. अगर किसी के में आ रहा है तो मेरे में you can see it as not visible, the two tabs are not there because it is the updated version. तो यहाँ पर सारी चीजें टॉप पर ही दी हुई हैं. ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स में व्यू टैब के अंदर सारी व्यूज अवेलेबल नहीं होते हैं. ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था नोट्स पेन. नोट्स पेन का मतलब ये होता है द एरिया इन विच यू कैन राइट द नोट्स. ठीक है, कल मैंने आपको बताया था स्लाइड्स व्यू. स्लाइड्स व्यू का मतलब all the slides are visible. You can also scroll down this bar, ठीक है, just to see how many types of slides are there. आपके एक पेज पर तो नहीं आएंगी ये, ठीक है, बट अगर आप चाहते हो इन द लेफ्ट हैंड साइड तो आप देख सकते हो दैट इज स्लाइड्स पेन व्यू. ठीक है, एंड स्लाइड्स व्यू क्या होता है, स्लाइड्स व्यू इज अ टाइप ऑफ व्यू इन विच यू कैन सी अ पर्टिकुलर स्लाइड इन अ एनलार्ज्ड फॉर्म. मतलब अभी मेरी पर्टिकुलर फर्स्ट स्लाइड ओपन करी हुई है मैंने, लेट अस ओपन द थर्ड स्लाइड. तो अभी मैंने ये वाला जो पोर्शन है मेरा, दैट इज दिस पर्टिकुलर बॉक्स, दैट इज दिस पर्टिकुलर स्लाइड. ठीक है, दिस इज कंसीडर्ड एज द पर्टिकुलर स्लाइड. Okay, so here when we talk about the notes pane, ठीक है, तो notes pane is the area in which we can write the note. ठीक है, when we talk about the normal view, तो normal view में this is a type of slide view. ठीक है, slide view मतलब सारी slides at a single वो आपको दिख रही हैं. ठीक है, इनको मैंने इंडिविजुअली आपको आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द व्यूज प्रॉपरली, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. द टू न्यू टर्म्स विच आई एम इंट्रोड्यूसिंग इज स्लाइड्स व्यू as well as the notes page. Okay, notes pane, sorry, pane. एक था स्लाइड्स पेन, एक था नोट्स पेन. तो स्लाइड्स पेन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड सारी स्लाइड्स आपको अवेलेबल हो रही है. ठीक है, दिख रही है आपको. whereas when we talk about the notes pane, the notes pane is a area in which you can write a particular note that you want to write. तो बेसिकली जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यूज आर देयर, ठीक है, तो यू विल बी राइटिंग ओवर देयर. हमारी बुक में तो क्या लिखा हुआ है कि देयर आर फाइव टाइप ऑफ व्यूज. ठीक है, बट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे दैट हमारे व्यूज इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ व्यूज, दैट इज प्रेजेंटेशन व्यू एंड मास्टर व्यू. एंड देन प्रेजेंटेशन व्यू इज पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 एंड 5 व्यूज. ठीक है, आप ऐसा नहीं लिखोगे एग्जाम में कि दैट व्यूज आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप ऑफ व्यूज. लाइक इन दिस मैनर यू विल नॉट राइट. First of all, you will write that the views are divided into two groups. ठीक है, the first group is presentation view group, the second group is master view group. In presentation view group there are 5 buttons, that is 5 options available. ठीक है, in master view group there are 3 options, that is 3 buttons are available. ठीक है, in this manner you will be explaining. ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया है नोट्स पेज, नोट्स पेन क्या होता है. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट नोट्स पेन, तो नोट्स पेन में हमें सारी चीजें एट अ सिंगल हम लोग इसके अंदर एक ही पर्टिकुलर स्लाइड में नोट्स लिख सकते हैं दैट वी वांट टू राइट. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट व्यू, दैट इज द नॉर्मल व्यू. ठीक है, नॉर्मल व्यू में, नॉर्मल व्यू के अंदर हमें स्लाइड्स व्यू दिखता है. स्लाइड्स व्यू का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड में जितनी स्लाइड्स आपको पर्टिकुलर पेन में आपको दिख रहा है कि राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में सारी स्लाइड्स अपीयर हो रही है. ठीक है, बट वन थिंग यू हैव टू डू ओवर हियर इज यू हैव टू स्क्रॉल डाउन दिस बार, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सारी स्लाइड्स दिखेंगी. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्लाइड सॉर्टर में एक ही स्क्रीन पे सारी स्लाइड्स अपीयर हो जाती हैं. सो दैट्स ऑल, ये था हमारा व्यू. सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन फॉर द पीडीएफ फाइल.
Okay, so now I'm showing you the topics that we were doing yesterday and that we have to do, like we have to complete those topics today itself. So here we have completed the different types. Session number 2 we have completed. Session number 3 also we have completed. So let us scroll down more. Okay, so we have also completed inserting text boxes in slide. That was session number 3. Okay. Then we have completed session number 4, that is views of a presentation. ये भी हमने कर लिया है कि जिसके अंदर नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, ये तो मैंने अभी आपको करवा दिया है, प्लस मैंने अभी अभी ठीक है रिसेंटली प्रेजेंटली मैंने आपको ये करवाया है, दैट इज स्लाइड्स पेन एंड नोट्स पेन। ठीक है, इनमें और नोट्स पेज व्यू में एज सच डिफरेंस नहीं होता है, बस ये डिफरेंस बस डेफिनेशन के फॉर्म में इन्होंने दे दिया है, दैट्स ऑल। इसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, now I'm talking about the new session. Let us start off with the new session. I have told you about controlling the size of the slide yesterday only. So let us start off with session number 5, that is changing fonts, font style, size and color of the text. अगर आपको अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड कलर एंड ऑल चेंजेस करने हैं उसके अंदर, तो हेयर आर द टू टॉपिक्स दैट आर रिटन। यू कैन सी सेशन नंबर 5 इज आल्सो वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो आप इससे यू कैन थिंक कि आपको कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, यू कैन सी इट एज ऑफ जस्ट 1.5 पेज। ठीक है, बट इसका प्रैक्टिकल है, सो आई विल बी शोइंग यू द प्रैक्टिकल, बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल लेट अस डू दिस। Plus, this topic we have already studied in MS Word plus Excel also. So इसको इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे हम लोग. That is how to change font color, font style, size and color and all. ठीक है, तो उसके लिए we have to first select the text, then we have to go on home tab in the font group, then we have to select the dialog box. उसमें एक dialog box आएगा, that is the font. ठीक है, उसके बाद द नेम ऑफ द डायलॉग बॉक्स इज द फॉन्ट। उसके बाद यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट फ्रॉम द क्लिक ऑन द फॉन्ट टैब, यू कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ फॉन्ट दैट यू वांट। वन मोर थिंग, अगर आप डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं करवाना चाहते हो, ये वाला जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आप डायरेक्टली इस फॉन्ट ग्रुप में जाकर भी, आपको लेफ्ट हैंड साइड फॉन्ट ग्रुप दिख रहा होगा सबको, ठीक है, तो आप यहाँ से भी जाके चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस। फॉन्ट साइज चेंज करना है तो यू कैन क्लिक ऑन दिस। आपको कैपिटलाइज करना है या आपको अपर केस में लाना है, सॉरी लोअर केस अपर केस चेंज करने हैं, तो यू कैन चेंज इन दैट वे ऑल्सो। दैट इफ यू वांट टू चेंज इन लाइक बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ठीक है, अगर आपको if you want to change the font color, so you can change from this font group. अगर आप चाहते हो कि उससे डीप ऑप्शंस हमको मिल जाए, ठीक है, ज्यादा ऑप्शंस, तो यू कैन गो फॉर दीज ऑप्शन जो अभी मैंने आपको बुक में पढ़ाए हैं। Okay, so let us discuss the second topic also from this session so that we can finish up and I can show you the practical. The second topic is steps to format font using font group. एक जगह तो उन्होंने ये बताया है कि आप डायलॉग बॉक्स की हेल्प से फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, और दूसरी ही जगह उन्होंने ये बताया है कि फॉन्ट ग्रुप की हेल्प से आप फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो। फॉन्ट ग्रुप की हेल्प से तो आप फॉर्मेटिंग बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि वहां पे कुछ नया नहीं है। ठीक है, वहां पर आप डायरेक्टली, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली डू द पर्टिकुलर चेंजेस दैट यू वांट टू डू। ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द यू जस्ट हैव टू गो ऑन द फॉन्ट ग्रुप एंड देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द buttons that you want to. But अगर आप चाहते हो कि no these buttons are not sufficient for me, तो आप इस पर्टिकुलर एरो बटन पे, दैट इज कॉर्नर में, व्हाट, okay wait a minute, okay now is it clear, yes or no? ओके, ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर आपको किसी चीज के डीप में जाना है, ठीक है, डीप में जाने के लिए आप क्या करोगे, आप इस एरो बटन पे क्लिक करोगे। ओके, सो नाउ आई एम शोइंग यू द प्रैक्टिकल। आपको बस देखना है, डोंट, अगर आप सुनोगे भी नहीं तो भी चलेगा, बिकॉज आई एम शोइंग यू द प्रैक्टिकल, जस्ट सी इट प्रॉपरली। ओके, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है देन दे कैन वॉच डाउन द वीडियो, बिकॉज वीडियो में ऐसा होता है मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है तो उसमें बफर नहीं होगी, बट आपके यहाँ पर स्कूल में नेटवर्क इज पुअर सो इट कैन लाइक बफर। ओके, सो नाउ आई हैव शेयर्ड द प्रेजेंटेशन स्क्रीन। मैंने अब अभी आपको बताया है ऑन विच टैब आई हैव टू क्लिक ऑन टू डू द फॉर्मेटिंग। होम टैब, इंसर्ट टैब, किस पे क्लिक करना है, आई हैव टू गो ऑन विच टैब,
I have to go on home tab. Very good. Okay. Then on after going on home tab, I have to select that portion जिसके अंदर मुझे changes करने हैं. For example, I have to change in this. ठीक है. मुझे इसके अंदर changes करने हैं. तो here अब मैं दोनों तरीकों से आपको करके दिखा रही हूँ. First way is by using the font group. ठीक है. Font group में by using the font group you can change the font style that you want to. ठीक है. I've changed it to Arial black. ठीक है. अगर मैं चाहती हूँ इसका फॉन्ट साइज चेंज करना तो आई कैन चेंज फ्रॉम हेयर. ठीक है. यू कैन सी. अगर मुझसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है तो आई कैन यूज दिस इटैलिक ऑल्सो. ठीक है. अंडरलाइन ऑल्सो. ठीक है. अगर मैं इस साइन को यूज करना है तो दैट इज टेक्स्ट की शेडो आ जाए उसके पीछे तो आई कैन यूज इन दिस मैनर. अब हर एक टेक्स्ट की जो भी टाइप टेक्स्ट है उसकी शेडो थोड़ी सी लाइट शेडो आ गई है. ठीक है. सो लेट मी सेलेक्ट इट अगेन. वेट अ मिनट. या उसके बाद अगर आपको कैपिटलाइज या स्मॉल केसेस में या टॉगल केस में या कैपिटलाइज कुछ भी करना है लोअर केस में चेंजेस करें तो यू कैन चेंज इट इन दिस वे. ठीक है. आई एम चेंजिंग इट टू अपर केस. ठीक है. नाउ यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर दैट इज आई एम चेंजिंग इट टू पिंक. जो भी आपको कलर चाहिए यू कैन चेंज इट फ्रॉम दैट वे. ठीक है. नाउ आई हैव यूज दिस फॉन्ट ग्रुप. अगर आप फॉन्ट ग्रुप यूज नहीं करना चाहते हो आपको लग रहा है कि नो मैम दीज आर वेरी लाइक वेरी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दीज ऑप्शंस आर वेरी लेस. ठीक है. फॉन्ट ग्रुप में तो मैम बहुत कम ऑप्शंस आ रहे हैं तो मुझे तो अपने ऑप्शंस ज्यादा देखने हैं. ठीक है. तो यू हैव टू क्लिक ऑन द होम टैब इन द सेम वे. यू हैव टू गो ऑन फॉन्ट ग्रुप. देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो बटन. जैसे ही आप इस एरो बटन पे क्लिक करोगे अ फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ योर्स. ठीक है. तो नाउ फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन चेंज इन द सेम मैनर. अब आपको यहाँ पे थोड़े से ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक स्ट्राइक थ्रू. ठीक है. स्ट्राइक में क्या होगा आपकी जो भी आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट है आपका वो स्ट्राइक हो जाएगा मतलब कट हो जाएगा वो टेक्स्ट. ठीक है. अगर आप डबल स्ट्राइक चाहते हो तो यू कैन सेलेक्ट इन दिस वे. अगर आप सुपरस्क्रिप्ट चाहते हो तो यू कैन यूज इन दिस वे. अगर आप सबस्क्रिप्ट चाहते हो तो यू कैन यूज इन दिस वे. ठीक है. आई डोंट वांट टू यूज दिस सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. ठीक है. सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस डबल स्ट्राइक थ्रू एंड देन आई एम क्लिकिंग ऑन ओके. सो यू कैन सी अब मेरी इसके अंदर डबल स्ट्राइकिंग हो गई है. डबल कट हो चुके हैं. ठीक है. 1 and 2 लाइन्स यू कैन सी. अगर मैं सिंगल स्ट्राइकिंग करती तो उसके ऑप्शंस मुझे मिल जाते. बस यहाँ पर हमें एडवांस में एक ऑप्शन ज्यादा मिल गया है दैट इज डबल स्ट्राइक और द सिंगल स्ट्राइक. ठीक है. सुपरस्क्रिप्ट हम यूज करते तो सी द चेंजेस. सुपरस्क्रिप्ट का मतलब सबको पता है कि जो पोर्शन अपर इट इज शोन इन द एरिया इन विच इट इज लाइक वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ पावर. ठीक है. किसी पर्टिकुलर वर्ड की पावर में आ जाएगा वो. तो मैंने पूरा ही सुपरस्क्रिप्ट कर दिया तो वो पावर में क्या लेता इसलिए दे हैव कंसीडर्ड ऑल द टेक्स्ट इन द पावर. ठीक है. अगर मैं इतना पोर्शन सबस्क्रिप्ट में करती हूँ तो लेट अस सी द चेंजेस. Sorry, I have to click on this option. Okay, so I have to click on which option for the power button if I have to change. ठीक है. I have to click on this arrow. ठीक है. Arrow button पे जाने के बाद अगर मैं नहीं चाहती हूँ superscript हो, I want the subscript, I can change it from this way. ठीक है. And then I have to click on this. ठीक है. ओके पे जैसे मैंने क्लिक किया दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट विल बी लाइक सबस्क्रिप्ट. तो इसमें कुछ नया नहीं है. सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट वी हैव यूज्ड इट ऑलरेडी. ठीक है. स्ट्राइक मैंने अभी यूज करना आपको बता दिया. अगर आप डबल स्ट्राइक सिलेक्ट करते हो तो दो कट्स आ जाएंगे आपके पास. अगर आप सिंगल स्ट्राइक सिलेक्ट करते हो तो एक कट आ जाएगा आपके पास. ठीक है. सो दैट्स ऑल इस सेशन के बारे में. सो नाउ आई एम शेयरिंग दिस PDF अगेन सो दैट आई कैन शो यू मोर टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर. Yeah. So now when we talk about the steps, ठीक है. मैंने आपको बता दिया कि how to use this font dialog box. यहाँ से आप font color change कर सकते हो. अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो. अगर अंडरलाइन का भी कलर चेंज करना है तो यू कैन चेंज इन दिस वे. मैंने आपको सारी चीजें आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन MS Word एंड Excel ऑल्सो. ठीक है. सो वी विल नॉट डिस्कस दीज टॉपिक्स अगेन. ठीक है. और यहाँ पर ऑल द ऑप्शंस सारे ऑप्शंस का वर्क लिखा हुआ है कि yes this option is used to increase the font with respect to the current size. This option is used to clear all formatting. ठीक है. all formatting आपको एक बार में सारी formatting क्लियर करनी है तो you should click on this option. अगर आप डबल एक कैपिटल एक स्मॉल ए पे क्लिक करते हो to it is used to change the cases of the character.
सो आपने सारी चीजें, ये बॉक्सेस वाली जो चीजें हैं, दैट इज ऑल द कमांड्स यू हैव स्टडीड विद द ऑपरेशंस इन एमएस वर्ड एज वेल एज एक्सेल। एमएस वर्ड में मैंने ज्यादा डीपली बताया था आपको, ठीक है, तो इनको मैं हम लोग दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। लेट अस कम ऑन द सेशन नंबर 6, दैट इज वर्किंग विद टेबल्स, कि टेबल्स कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, अगेन वी हैव टू गो ऑन टेबल्स ग्रुप एंड देन टेबल्स ऑप्शन वी हैव टू सेलेक्ट। अगर आप यहाँ इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो देयर इज वन मोर like way, you have to click on the insert tab. You can see in this picture also, here they are clicking on insert tab, ठीक है, then they are selecting the table, they are going on the tables group and then they are selecting tables option, ठीक है। उसके बाद फिर सेलेक्ट द ड्रॉ टेबल ऑप्शन और फिर आप अपने अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ कर सकते हो। तो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, राइट क्लिक एनीवेयर इन योर टेबल, सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन। आपके पास जब राइट क्लिक आप करते हो तो वहां पर भी ऑप्शन आता है इंसर्ट करने का, तो आप उस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हो टेबल अपनी, ठीक है। आपके पास 3 वेज हो गए हैं, 3 वेज मैंने आपको बता दिए हैं फॉर इंसर्टिंग एनी टाइप ऑफ टेबल। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग अ टेबल यूजिंग टाइटल एंड कंटेंट। अगर आप कोई टेबल ऐसी इंसर्ट करना चाहते हो जिसके अंदर टाइटल और कंटेंट दोनों आ जाए, ठीक है, तो इन दैट मैनर यू हैव टू क्लिक ऑन द होम टैब, देन यू हैव टू सेलेक्ट द लेआउट फ्रॉम द स्लाइड्स ग्रुप, ठीक है। प्लीज कंसीडर दिस टॉपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू इंसर्ट अ टेबल यूजिंग टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है। ऊपर वाला तो नॉर्मल टॉपिक था जो हमने ऑलरेडी करा हुआ है, बट फिर भी इसका प्रैक्टिकल मैं भी करके दिखा रही हूँ। So on the third point, select layout from the slides group. Fourth, click on the title and content option. So then we have to click on this table option. We can select according to ourselves also. ठीक है, तो हम लोग उसके अंदर अपनी टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस डू द प्रैक्टिकल ऑफ दीज टू टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद आई विल बी आस्किंग द क्वेरीज फ्रॉम। ओके, सो नाउ आई शेयर्ड द प्रेजेंटेशन स्क्रीन, ठीक है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि आप अगर टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो व्हाट यू विल डू फॉर इंसर्टिंग एनी टाइप ऑफ थिंग, whether it be a shape or images और a table, ठीक है, a particular character, तो आपको कौन से टैब पे जाना होता है, you have to go on which tab, you have to click on this insert tab, ठीक है। इंसर्ट टैब में देयर आर 2 ऑप्शंस, लाइक इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी टाइप ऑफ टेबल, हियर यू कैन सी यू हैव टू गो ऑन दिस टेबल्स ग्रुप एंड देन यू कैन सेलेक्ट दिस डायरेक्टली। आप अगर यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो कि नहीं आई डोंट वांट इतने टेबल्स, इतनी से तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई एम टेकिंग अ ब्लैंक पर्टिकुलर स्लाइड, ठीक है। सो आई हैव टेकन अ ब्लैंक स्लाइड, इसमें से मैं ये वाला प्लेस होल्डर रिमूव कर देती हूँ सो दैट आई कैन क्रिएट अ गुड टेबल, गुड टाइप ऑफ टेबल, ठीक है। आई एम रिमूविंग दिस, आई एम कटिंग दिस, ठीक है। तो नाउ आई हैव रिमूव द प्लेस होल्डर। अब मैं अगर ये चाहती हूँ कि इसके अंदर मुझे एक टेबल इंसर्ट करवानी है, तो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट टैब, देन आई हैव टू गो ऑन दिस टेबल्स ग्रुप, देन आई हैव टू क्लिक ऑन दिस टेबल्स ऑप्शन, दैट इज टेबल्स बटन, ठीक है। अगर आप चाहते हो यहाँ इतनी नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं, रोज हैं, उनसे आप सेटिस्फाइड हो तो इट्स ओके, अदरवाइज यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट टेबल। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे और इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। देन यू हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज दैट यू वांट टू स्पेसिफाई। आई एम इंक्रीजिंग इट एंड आई एम इंक्रीजिंग इट, ओके, एंड देन आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया, अ न्यू टैब हैज बीन अपीयर्ड, ठीक है, जिसका नाम है डिजाइन टैब। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये वाला टैब डिफर करता है फ्रॉम वर्जन टू वर्जन, अगेन आई एम टेलिंग यू, लिसन इट केयरफुली, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर एक डिजाइन टैब था ऑलरेडी, पर जैसे ही मैंने इस टेबल को क्रिएट किया मेरे पास एक और नया डिजाइन टैब आ गया, ठीक है। किसी कंप्यूटर्स में डिजाइन टैब की जगह कुछ और नेम आ रहा होगा, ठीक है। जैसे आप टेबल क्रिएट करते हो आपके पास एक नया टैब क्रिएट हो जाता है 2019 वर्जन में, 2013 में भी, आई थिंक 2015 में भी, ओके। अदरवाइज और कंप्यूटर्स में इंसर्ट नहीं होता है ये टैब, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डिजाइन टैब, तो डिजाइन टैब से हमें अभी इसमें कुछ नहीं करना है, वी अगेन हैव टू गो ऑन दिस इंसर्ट ऑप्शन ओनली, जहां पर हम थे पहले से,
ठीक है, तो हमने दोनों तरह के प्रैक्टिकल कर लिए हैं। अगर आपको डायरेक्टली इंसर्ट करनी है टेबल तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम इन दिस मैनर ऑल्सो, अगर आपको डायरेक्टली सेलेक्ट करनी है तो। अदरवाइज इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज टाइप ऑफ कॉलम्स कि आप इसमें काउंट नहीं कर पा रहे, आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो काउंटिंग से और अच्छे मतलब इतने कॉलम्स और इतनी रोज से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट टेबल। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। सो द नेक्स्ट practical from the same topic is inserting a table using title and content. Now इसके लिए सबसे पहले हमें अपना स्लाइड का लेआउट चेंज करना पड़ेगा, जो ये वाला प्रैक्टिकल है उसके लिए। ठीक है, तो आई हैव टू क्लिक ऑन विच टैब फॉर चेंजिंग द स्लाइड लेआउट, कैन एनीवन टेल मी? अगर मुझे स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो आई हैव टू क्लिक ऑन होम टैब और इंसर्ट टैब? होम टैब, ओके वेरी गुड। सो आई हैव क्लिक्ड ऑन होम टैब। ठीक है, इन द स्लाइड्स ग्रुप देयर इज द ऑप्शन ऑफ लेआउट। ठीक है, तो अभी मुझे कौन सा लेआउट मैंने अभी आपको बताया यूज करने के लिए? टाइटल एंड कंटेंट। किसी को दिख रहा है यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट? एनीवन प्लीज सी टाइटल एंड कंटेंट दिख रहा है? अब तो दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है बेटा। वेयर इज इट टाइटल एंड कंटेंट? इट इज yes title and content. Okay, we have to select this one. जैसे ही हमने इस पे सेलेक्ट कर लिया, ओके हमें दो प्लेस होल्डर मिल जाते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन। हमें ये वाला जो ऑप्शन है इसको यूज नहीं करना है, बिकॉज ये वाला ऑप्शन हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, सो वी विल नॉट यूज दिस। आई एम कटिंग दिस। सो आई वॉन्ट ओनली द टाइटल एंड कंटेंट। अभी मैंने जो डिलीट किया है, अभी जो मैंने कट किया है, वो क्यों आ रहा था मेरी स्क्रीन पे? वो इसीलिए आ रहा था जस्ट बिकॉज मैंने क्या किया था, मैंने इसमें ऑलरेडी एक टेम्पलेट सेट करा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर टेम्पलेट के अंदर वो प्लेस होल्डर आ रहा था। ठीक है, वो लेआउट के अंदर नहीं मिलेगा आपको, वो टेम्पलेट के अंदर ही मिलेगा। अदरवाइज अगर आप टाइटल एंड कंटेंट वाला प्लेस होल्डर सेलेक्ट कर लेआउट सेलेक्ट करते हो तो आपको सिर्फ टाइटल एंड कंटेंट का ही लेआउट मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा टाइटल, ये रहा मेरा कंटेंट वाला प्लेस होल्डर। ठीक है, टू प्लेस होल्डर्स आर ओनली अपीयर। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ इंसर्टिंग टेबल। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे इंसर्ट टेबल का, यहाँ पर आपको चार्ट इंसर्ट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आई एम इंसर्टिंग अ टेबल बिकॉज वी आर कवरिंग द टॉपिक ऑफ इंसर्टिंग अ टेबल। ठीक है, एंड देन यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड टेबल दैट यू वांट। आई एम सेलेक्टिंग इन दिस वे एंड देन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस। ठीक है, अब आप इसको रिसाइज कर सकते हो, आप इसको अपने सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, दैट इन विच मैनर you have to set, and then you can use both the things, that is the first placeholder as well as the second table which is given. ठीक है, अगर अब थर्ड टॉपिक है इंसर्टिंग डेटा इन अ टेबल। अगर आपको डेटा इंसर्ट करवाना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप यू जस्ट हैव टू मूव योर कर्सर ओवर देयर जहां पर भी आपको अपना डेटा इंसर्ट करवाना है, एंड देन यू हैव टू टाइप द थिंग्स दैट यू वांट टू टाइप। ठीक है, जो भी चीज आपको टाइप करवानी है यू कैन टाइप अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो आई एम टाइपिंग सम रैंडम थिंग्स ऑफ माय चॉइस। ठीक है, तो एंटरिंग डेटा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको एडिटिंग करनी है किसी डेटा के अंदर तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना माउस का कर्सर वहां लेके जाना है और यू कैन एडिट द थिंग। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, आई एम नॉट एडिटिंग इट। ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग अ सेल। किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए वी हैव टू गो ऑन विच टैब, वी हैव टू गो ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें कोई सेलेक्ट करना है टैब तो हमें वहां पर अपना माउस पॉइंटर लेके जाना है। ठीक है, अगर आप माउस पॉइंटर वहां पर लेके नहीं जाओगे तो वी कांट सेलेक्ट अ पर्टिकुलर सेल। ओके, सो हेयर आई एम क्लिकिंग, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल में जाना चाहते हो तो यू जस्ट हैव टू पर्टिकुलरली क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर सेल। ठीक है, आप जिस भी सेल पे क्लिक करोगे वो सेल में आप यू कैन एंटर योर पर्टिकुलर डेटा। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया, अगर मैंने इस सेल पे क्लिक किया तो आई विल बी सिलेक्टिंग दिस सेल। ठीक है, तो जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे दैट पर्टिकुलर सेल विल बी सिलेक्टेड। ओके, उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू टेक योर माउस पॉइंटर ओवर देयर एंड इट विल बी सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग अ रो। अगर आप रो सेलेक्ट करना चाहते हो तो इन दिस मैनर यू कैन सेलेक्ट। आपको बस अपना माउस का कर्सर ड्रैग करवाना है राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, जिस भी तरह का आपको क्या करना है सिलेक्शन करना है उस तरह से अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना है अपना पोर्शन। आप सिलेक्टेड दिस, आई हैव सिलेक्टेड दिस। ठीक है, जिस भी तरीके का आपको सिलेक्शन करना है यू जस्ट हैव टू ड्रैग योर माउस और यू कैन वर्क अपॉन इट। अगर टॉपिक का नेम है सेलेक्टिंग अ रो तो इन दिस मैनर आई विल बी डूइंग, अगर टॉपिक का नेम है सेलेक्टिंग अ कॉलम तो इन दिस मैनर आई विल बी डूइंग, क्योंकि आपको पता है रो और कॉलम के बीच में क्या डिफरेंस होता है।
ठीक है। अगर मेरे पास अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सेलेक्टिंग अ टेबल। अगर मैं पूरी टेबल सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, अगर आप पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। अदरवाइज अगर आप पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो ड्रैग योर माउस, ठीक है, इन दिस मैनर, जैसे मैं ड्रैग कर रही हूँ इंडिविजुअली। ठीक है, अगर आप चाहते हो एट अ सिंगल गो आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाए तो यू विल बी प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ए इन दिस मैनर। ओके, सो आई हैव शोन यू ऑल द टॉपिक्स। अगर आप चाहते हो टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना तो दैट आई विल बी शोइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो यहाँ तक, बिकॉज